मूवी के स्टार्ट में हम मांझी और उसकी बहन को देखते हैं जो अब थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और इन सब की वजह खुद मांझी था। एक दिन उसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर एक करप्ट इंसान को मारा था, लेकिन जब एक दिन मांझी को ये बात पता चली कि उसके सुपीरियर ने उससे झूठ बोला था कि वो इंसान करप्ट नहीं था, तो मांझी ने अपने सुपीरियर के साथ साथ बाकी सब लोगों को भी मार दिया था। लेकिन वहाँ पर उसकी बहन मांझी का हस्बैंड भी मौजूद था और उसको भी मांझी ने मार दिया था। ये सब कुछ मांझी ने खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और फिर इन सब के बाद मांझी ने अपनी बहन मांझी को अपने पास ही रखा हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मांझी को वांटेड कर दिया गया था। अब एक दिन मांझी अपनी बहन के साथ जंगल में था, तभी वहाँ पर उसको एक औरत मिलती है। वो औरत पिछले 800 सालों से अभी भी जिंदा थी। जब मांझी उस औरत से बात कर रहा था तब वहाँ पर बाउंटी हंटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप मांझी को मारने के लिए पहुँच जाता है। वो लोग मांझी की बहन को किडनैप कर लेते हैं। मांझी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अब इस ग्रुप का लीडर मांझी से वेपन्स को नीचे रखने के लिए कहता है। मांझी उसकी बात मान लेता है, जो वो सभी वेपन्स को नीचे रख देता है। लेकिन जैसे ही मांझी अपने भाई के पास जाने लगती है, इस ग्रुप का लीडर मांझी को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद मांझी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस ग्रुप के सभी लोगों को एक एक कर मार देता है और इसी के दौरान मांझी की एक आंख बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और साथ ही उसका फेस भी कट जाता है और मांझी का एक हाथ भी फाइट के दौरान कट गया था। और लास्ट में मांझी के सामने सिर्फ इस ग्रुप का लीडर ही बचता है। मांझी अब उस ग्रुप के लीडर को भी मार देता है, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद वहाँ पर वही औरत आती है जो 800 सालों से जिंदा थी। मांझी उस औरत को कहता है कि तुम मुझे मार दो, अब मेरी लाइफ की आखिरी बचा भी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो औरत मांझी को मारने की बजाय उसकी बॉडी में ब्लड वॉर्म्स को प्लांट कर देती है। उसकी वजह से वो वॉर्म्स मांझी की बॉडी को हील कर देते हैं और अब मांझी का कटा हुआ हाथ भी छूट जाता है। और इतना ही नहीं, मांझी अब इमॉर्टल हो गया था, यानी कि एजलेस, वो कभी भी नहीं मर सकता था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम 52 इयर्स के बाद देखते हैं एक मास्टर कुछ लोगों को क्लास दे रहे थे। यहाँ पर मास्टर की बेटी रेन भी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी यहाँ पर सोसाइटी का लीडर अनोसु अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो यहाँ पर आकर सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद वो मास्टर के पास आता है। अनोसु की एक सोसाइटी थी जिसका नाम इत्तोरियू था। वो अपनी सोसाइटी को हर जगह पर फैलाना चाहता था और जो भी उसका साथ नहीं देता था वो उसको मार देता था। अब जब मास्टर उसको ज्वाइन नहीं करते तो वो मास्टर को भी मार देता है और उसके बाद उनकी वाइफ को भी मार देता है। लेकिन वो मास्टर की बेटी रेन को कुछ भी नहीं कहता। अब रेन को अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रेन अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने का डिसाइड करती है। तभी यहाँ पर वही औरत आती है जिसने मांझी को हील किया था। वो यहाँ पर आकर रेन से कहती है कि तुम्हें अपने साथ एक बॉडीगार्ड को हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो अपने साथ मांझी को ले लेगी तो उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मांझी कभी भी नहीं मर सकता। अब रेन उसकी बात को मान लेती है और मांझी को ढूंढने निकल जाती है। अब रेन काफी कोशिश के बाद मांझी को ढूंढ लेती है जो एक झोपड़ी में रहता था। मांझी जब रेन को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रेन बिल्कुल उसकी मरी हुई बहन की जैसी लग रही थी। रेन अब मांझी को सब कुछ बताती है और कहती है कि वो उसके पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए उसका साथ दे, लेकिन मांझी उसको मना कर देता है। वो रेन से ये कहता है कि लोग उसको मर्डर समझेंगे। अब रेन मांझी की बात सुनकर जब यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक आदमी नजर आता है जो एक तोरियो सोसाइटी का ही मेंबर था और उस आदमी ने अपने लेफ्ट शोल्डर पर रेन की मदर के सर को लगाया हुआ था। रेन उस आदमी को मारने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वो आदमी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर मांझी भी आ जाता है। अब इस आदमी और मांझी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है। ये आदमी मांझी को मारकर इंजर्ड कर देता है और बाद में रेन को मारने की कोशिश करता है। अब ये आदमी जब रेन को मारने ही वाला था तो मांझी उठकर पीछे से इस पर अटैक कर देता है और वो आदमी मर जाता है। अब उस आदमी को भी समझ नहीं आ रही थी कि मांझी आखिर क्या चीज है। मांझी अब रेन को अपने एजलेस होने का भी बता देता है। अब मांझी बदला लेने के लिए रेन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम अनोसु को देखते हैं जो एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहा था। उस आदमी के साथ मिलकर इत्तोरियो नाम की एकेडमी खोलना चाहता था, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि वही इस एकेडमी का हेड रहेगा। अब वो आदमी अपने काउंसिल मेंबर से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद अनोसु को उस आदमी के
के मरने की खबर मिलती है, जिसको मांझी ने मार दिया था। अब अनोसु अपने एक दूसरे आदमी को रिन और मांझी को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ रिन जब एक आदमी के पास अपनी तलवार बनवाने के लिए जाती है, तभी वो वहाँ पर नोटिस करती है कि उसके फादर की तलवार वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब वही आदमी जिसको अनोसु ने रिन को ढूंढने के लिए भेजा था, वो वहाँ पर आकर उस तलवार को लेकर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर रिन को नोटिस नहीं करता। अब रिन जल्दी से मांझी के पास आती है और उसको बताती है कि टेम्पल के पास उसने एक आदमी को देखा जिसके पास उसके फादर की तलवार थी। अब मांझी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो आदमी खुद से मांझी को ढूंढ लेता है। जब इनके दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है, तो वहाँ पर मांझी फाइट के दौरान दलदल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी मांझी पर भारी पड़ता है। लेकिन लास्ट में मांझी उस आदमी को भी हरा देता है और उस आदमी को जिंदा छोड़ देता है। अब वो आदमी भी मांझी के बारे में ये जान चुका था कि मांझी इमोर्टल है, और वो उस आदमी से तलवार लेकर रिन को दे देता है। अब वो आदमी अनोसु के पास वापस जाता है और उसको भी मांझी के इमोर्टल होने का बता देता है। वो कहता है कि वो आदमी नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो बताता है कि उसकी बॉडी के वॉर्म्स उसके जख्मों को भर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मांझी और रिन जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको दोबारा से अनोसु ने रिन को मारने के लिए भेजा था। अब वो आदमी मांझी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अनोसु को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मांझी उसके ऑफर को नहीं मानता। इसके फौरन बाद वो मांझी पर अटैक कर देता है। मांझी उस आदमी को भी अपनी तलवार से मार देता है, लेकिन मांझी जब उसको मारकर यहाँ से जाने लगता है, तो वही आदमी जिंदा खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि वो भी मांझी की तरह ही इमोर्टल है, और वो बताता है कि वो पूरे 200 सालों से जिंदा है। तभी अचानक से वो अपनी तलवार से मांझी पर अटैक कर देता है। मांझी की बॉडी से अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी तलवार पर कोई पॉइजन डाला था। उस पॉइजन की वजह से मांझी की बॉडी के ब्लड वॉर्म्स कमजोर हो गए थे और वो वॉर्म्स उसके जख्मों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब वो आदमी रिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो आदमी जैसे ही रिन को मारने वाला था, वहाँ पर मांझी आ जाता है। अब इन दोनों के दरमियान वहाँ पर दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। मांझी अब अपने सभी वेपन्स उस आदमी के अंदर डाल देता है, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो आदमी दोबारा से अपनी तलवार पर वही पॉइजन लगा लेता है और वो दोबारा से मांझी पर अटैक करता है, लेकिन मांझी उसकी तलवार को खींचकर उसी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ये सब उस आदमी की ही एक चाल थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ गया था और अब वो मरना चाहता था। दूसरी तरफ हम अनोसु को देखते हैं, जिसको अपनी एकेडमी को चलाने के लिए परमिशन मिल चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब सभी स्कूलों को उसके ऑर्डर्स को मानना था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अनोसु को उस आदमी के डेथ के बारे में बताता है, जिसको मांझी ने मार दिया था, जो इमोर्टल था। इसके बाद अनोसु अब रिन और मांझी को मारने के लिए अपने सबसे लॉयल फॉलोअर एक लड़की थी उसको भेजता है। अब वो लड़की आते ही सार मांझी पर अटैक कर देती है, लेकिन मांझी अब वीक हो गया था, क्योंकि उसके जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। वो लड़की मांझी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। वो लड़की अपनी तलवार से मांझी का हाथ भी काट देती है, लेकिन तभी उसे ये बात समझ आती है कि उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो मांझी से फाइट कर रही थी। तभी यहाँ पर रिन तलवार लेकर उस लड़की के सामने आ जाती है और उसको कहती है कि मांझी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं इसको मरने नहीं दे सकती। इस इंसिडेंट के बाद अब वो लड़की भी इक्टोरियो ग्रुप सोसाइटी को छोड़ देती है। अब रिन मांझी के जख्मों की बैंडेज करती है। जब वो अगले दिन प्रैक्टिस के लिए जंगल में जाती है, तो वहाँ पर वो अनोसु को देखती है। रिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब उससे बदला लेने के लिए वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से रिन से बच जाता है और वो रिन को बताता है उसके फादर को उसने अपने ग्रैंडफादर का बदला लेने के लिए मारा था। वो यहाँ पर रिन को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मांझी और रिन एक ग्रुप के एक लड़के से मिलते हैं। अब वो ग्रुप भी अनोसु को मारना चाहता था, इसलिए अब मांझी और रिन अब उस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्हें ये बात पता चलती है कि अनोसु एक जगह पर जाने वाला है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग वहाँ पर जाकर अनोसु को मार देंगे। अब ये लोग उसका पीछा करने के लिए उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इनको अनोसु मिलता है, लेकिन वो अनोसु नहीं था। उन लोगों ने इन लोगों को ट्रैप करने के लिए एक लड़की को अनोसु के कपड़ों में भेजा था। वहीं पर इन लोगों को इक्टोरियो ग्रुप के कुछ लोग घेर लेते हैं। अब मांझी और उस दूसरे ग्रुप का लड़का इनका सभी मिलकर मुकाबला करते हैं। अब वो आदमी जो दूसरे ग्रुप का मेंबर था,
वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जो अनोसू के भेस में आई थी। तभी रिन उसको ये सब कुछ करने से रोकती है, लेकिन वो रिन को वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। मांझी अब उस आदमी का वो हाथ ही काट देता है जिससे वो रिन को मारने की कोशिश कर रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। अब मांझी रिन को घर वापस ले आता है, उसकी बैंडेज करता है और उसको खाना खिलाता है। यहाँ पर रिन को वो अपनी कहानी भी बताता है कि कैसे उसने अपनी बहन को खो दिया था। जब मांझी घर पर नहीं था तो उसको रिन का एक लेटर मिलता है और वो लेटर देखकर ये समझ आता है कि रिन अकेले ही अपना बदला लेने के लिए निकल गई है, क्योंकि रिन अब ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मांझी की जान को कोई खतरा हो। लेकिन मांझी रिन को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम अनोसू को देखते हैं जो उस काउंसिल से मिलने के लिए गया था जिसने उसको अकेडमी की परमिशन देनी थी, लेकिन अब वो इनकार कर देता है। यहाँ पर अनोसू ये बात समझ आता है कि उस आदमी ने उसको अपने ट्रैप में फंसा लिया था। अब यहाँ पर अनोसू को काउंसिल के बहुत ज्यादा लोग उसको घेर लेते हैं। तभी अनोसू यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर रिन भी उसको ढूंढते हुए आ जाती है। वो रिन को बताता है कि इत्तोरियो ग्रुप को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इत्तोरियो ग्रुप के सभी लोग मर गए थे। मांझी को भी जंगल में कुछ लोग घेर लेते हैं और उसके हाथ में चेन फंसाकर उसको मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग मांझी को मार पाते इससे पहले मांझी अपने हाथ को ही काट कर अलग कर लेता है, लेकिन दोबारा से उसका हाथ हील हो जाता है और जुड़ जाता है। के बाद वो इन तीनों आदमियों को मार देता है जो इसको मारना चाहते थे। दूसरी तरफ अनोसू और रिन को भी काफी ज्यादा लोगों ने घेर लिया था। एक आदमी यहाँ पर रिन को मारने के लिए आता है, तभी वहाँ पर मांझी आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। मांझी उन सब लोगों से कहता है कि अगर किसी ने भी रिन को मारने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सभी लोग अपने लीडर के ऑर्डर पर यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और मांझी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मांझी और अनोसू उन लोगों का मुकाबला करते हैं और बहुत टाइम तक उन दोनों की फाइट चलती है। तभी इस फाइट के दौरान अनोसू इंजर्ड हो जाता है। अनोसू को बचाने के लिए वही लड़की आ जाती है जिसको अनोसू ने मांझी और रिन को मारने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ मांझी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पर वही आदमी भी आ जाता है जिसका मांझी ने हाथ काट दिया था। वो यहाँ से रिन को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर मांझी सभी लोगों को मार देता है और इस फाइट में अनोसू को बचाते हुए वो लड़की भी मर जाती है और अनोसू के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। दूसरी तरफ मांझी रिन को बचाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है। उस आदमी ने अपने कटे हुए हाथ में नुकीले वेपन्स लगा लिए थे। वो यहाँ पर मांझी से सभी वेपन्स को रखने के लिए कहता है, लेकिन मांझी यहाँ पर अपनी पुरानी गलती को रिपीट नहीं करता। वो अपने पास एक छोटी सी नाइफ रख लेता है। वो मौका मिलते ही रिन की रस्सी को वहाँ पर काट देता है और रिन वहाँ से भाग जाती है। मांझी उस आदमी से फाइट के दौरान वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। मांझी तो संभल जाता है, लेकिन वो आदमी एक बेल को पकड़ लेता है। वो आदमी काफी ज्यादा नीचे चला गया था। वो मांझी से कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद मांझी उस बेल को काट देता है जो उस कटे हुए हाथ वाले आदमी ने पकड़ी हुई थी। अब वो भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ अनोसू और काउंसिल की फाइट हो रही थी। अनोसू बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उस काउंसिल ने उस लड़की को मार दिया था। वो गुस्से में उस काउंसिल की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पर सिर्फ मांझी, रिन और अनोसू ही बचे हुए थे। यहाँ पर मांझी और अनोसू की फाइट होने लगती है। इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है और आखिर में मांझी अनोसू को हरा देता है, लेकिन वो खुद अनोसू को नहीं मारता। ये काम वो रिन को दे देता है ताकि रिन खुद अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। अनोसू इनको वार्निंग देता है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे तुमसे बदला जरूर लेंगे। जब रिन अनोसू को मारने जाती है तो अनोसू रिन को मारने वाला था। तभी वहाँ पर आकर मांझी रिन को बचा लेता है, जिसके बाद रिन अपनी तलवार से अनोसू को मार देती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मांझी बेहोश हो जाता है। इस तरह बैटल में मांझी और रिन ही सरवाइव कर पाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।